हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 133 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज के ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सभी प्रश्नों को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दे रखा है चोंच, गेहूँ, चरित्र, उछाह। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, चरित्र। चरित्र ये तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द ही चुनना था। तब बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है तद्भव है। चोंच भी तद्भव शब्द है, गेहूँ भी तद्भव है, उछाह भी तद्भव है। और ये किसका तद्भव है उसे आप जान लीजिए। चोंच ये चंचू का तद्भव है, चंचू तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव चोंच हो गया। गेहूँ, गेहूँ ये तद्भव है, गेहूँ का तत्सम क्या होता है, गोधूम। क्या होता है, गोधूम, गोधूम। उछाह, उछाह ये उत्साह, उत्साह का तद्भव हो जाएगा क्या, उछाह, याद रखिएगा। बाकी चरित्र तो ये तत्सम शब्द है। चरित्र का तद्भव क्या होता है, चरित्र का तद्भव होता है चरित। क्या, चरित। आई होप ये 4 वर्ड आपको याद हो गए होंगे, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर भी लीजिएगा, ठीक है। चोंच ये चंचू का तद्भव है, गेहूँ ये गोधूम का तद्भव है, उछाह ये उत्साह का तद्भव है, और चरित ये चरित्र का तद्भव है। आपको तत्सम चुना था तो तत्सम एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में था चरित्र, बाकी इसके अलावा सारे तद्भव थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हम लोग संज्ञा पढ़ते नाउन 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिससे किसी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक कहेंगे। जिस तरह मान के चलिए हम लड़का बोले, लड़का बोले तो लड़का पूरा जाति आ गया ना, लड़का जितना भी लड़का पूरा वर्ल्ड में दुनिया में सब लड़का आ गया। अगर इन लड़का कोई नाम दे देंगे, राम, श्याम, कोई अगर नाम बोल देंगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर लड़का बोलेंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा। लड़का में अगर किसी का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लिया हम लड़की बोले, क्या बोले, लड़की, तो दुनिया में जितना भी लड़की है सबका जाति का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक हो जाएगा। लड़की में अगर किसी का हम नाम ले लिए, सीता हो गया, गीता हो गया, किसी का अगर नाम ले लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह मान के चलिए नदी लिए, नदी में तो जितना भी दुनिया में नदी है सब नदी आ जाएगा इसके ना, नदी पूरा जाति का बोध हो रहा है। नदी में किसी नदी का नाम ले लेंगे, जैसे गंगा, यमुना, अगर किसी का नाम ले लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय, गाय, गाय का तो पूरा जाति आ गया ना, गाय जो बोले गाय का पूरा जाति हो गया, लेकिन गाय का कोई नाम नहीं ना है। अगर गाय का कोई नाम दे देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ गाय का पूरा जाति ये जातिवाचक है। पहाड़, पहाड़ भी जातिवाचक है। अब कौन पहाड़ है, पहाड़ का नाम है, अगर वही रास्ता केटू, हाँ, उसके बाद अब माउंट केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, किसी का नाम ले लेते, मकालू हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ नाम है नहीं है, पहाड़ तो डेरी है, ये भी जाति का बोध करा रहा है, ये भी जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद नदी, ये भी नदी भी जाति का बोध करा रहा है। कौन सी नदी है पता है, नदी का नाम लेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ भी नदी जाति का बोध करा रहा है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। आपको जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, नहीं को चुनना था, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना जातिवाचक नहीं है, यमुना व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वहाँ पे नाम ले लिया गया, किसी खास व्यक्ति स्थान का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। तो ये यमुना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी इसके अलावा सारे जातिवाचक है। जातिवाचक को पहचानेंगे कैसे हम बता दिए, और व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे बता दिए। और जो दुनिया में एक ही है, जिस तरह पृथ्वी में शुरू हुआ, व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट है ये राग दरबारी किसकी रचना है। रचना से भी 1-2 प्रश्न रहेंगे आप एग्जाम में, याद रखिएगा। राग दरबारी किसकी रचना है। ऑप्शन में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, सूरदास, श्रीलाल शुक्ल, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक बहुत ही फेमस है रचना, यामा। सूरदास के हैं सूर सागर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेवेंट है, उसी को हम लिखाते हैं। जयशंकर प्रसाद के हैं कामायनी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद के हैं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। राग दरबारी जो है, राग दरबारी किसकी रचना है, श्रीलाल शुक्ल के हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के लेखक। नेक्स्ट है कि संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता।
ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है जो सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कि इरर किस पार्ट में, त्रुटि आपको ढूंढना है। जिस तरह हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं इंग्लिश में ग्रामेटिकल इरर, उसी तरह आपको हिंदी में भी आप पूछने लगा है। हिंदी में पूरा एक सेंटेंस दे देंगे, लंबा चौड़ा वाक्य दे देंगे, हाँ, तो उस वाक्य में देखना आपको किस पार्ट में त्रुटि है, इरर है, उसी पार्ट को आपको चुनना है, तब टिक लगा के आंसर निकालना है आपको। तो देखिए ऑप्शन में दिया यहाँ पे अंधी रहती है संस्कृति तब तक जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है। अब बताना इस सेंटेंस में कहाँ पे त्रुटि है। संस्कृति तब तक अंधी रहती है, यहाँ तक तो सही है, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता नहीं। ये देखिए ये जो राष्ट्र वर्ड है, राष्ट्र, ये स्त्रीलिंग है, इसको स्त्रीलिंग, राष्ट्र कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। जब राष्ट्र स्त्रीलिंग है, आप ही बताइए यहाँ पे होता होगा, होता, यहाँ पे तो होता तब नहीं होगा, यहाँ होता की जगह होती होता। जब राष्ट्र स्त्रीलिंग है तो यहाँ होती होता, तब सेंटेंस आप पूरा हुआ कि संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। राष्ट्र स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे होता नहीं होगा, होती होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। तो होता वाला किस ऑप्शन में है, होता की जगह क्या होगा, होती होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको त्रुटि ढूंढना था ना, तो त्रुटि यहाँ पे होता नहीं होती होगा, ऐसे होगा कि अपनी वाणी नहीं होती, होती वाला होता, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। त्रुटि कहाँ था हम बता दिए। क्वेश्चन है कि जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जहर का घूंट पीना, ऑप्शन में दिया गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डाल देना, खतरा उठाना या शर्मिंदा होना। ये तो सबको पता होगा, जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना का मतलब क्या है कि गुस्सा जो है, गुस्सा मन में दबा लेना, गुस्सा मन में दबा लेना, जहर का घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना, जो गुस्सा उसको मन में दबा लिया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुस्सा को मन में दबा लेना। अगर फ्रेंड्स आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसी चैनल के नाम से है करेजी जीएस अड्डा, सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में आ जाएगा, यही लोगो रहेगा, जो लोगो मेरा भी यूट्यूब चैनल में वही लोगो होगा, मेरा फोटो होगा उसमें। तो करेजी जीएस अड्डा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा सारे प्रश्न का। नेक्स्ट है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध आपको बताना है, प्रशंसा लिखा है, प्रशंसा को लिखेंगे कैसे, देखिए प्रशंसा, पहले तालब सो अंश और फिर दंत सो आकर, प्रशंसा ऐसे होता है, यहाँ पे अंश होता है, ठीक है, आंसर है, आंसर समझ लीजिए, प्रशंसा ऐसे होता है। अब ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन ए में तो दोनों जगह तालब सो दिया, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दंत सो पहले दिया, तालब सो बाद में, नहीं पहले तालब सो होता है, यहाँ तो पर वाला होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। प्रशंसा का उल्टा क्या होता है, किसी की प्रशंसा करता है उसका उल्टा क्या होता है, निंदा करना, बुराई करना, तो प्रशंसा का उल्टा निंदा होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब प्रशंसा लिखा के कैसे जाता है देख लीजिएगा। प्रश्न है, जिस व्यक्ति में ... नहीं, वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। अब आपको बताना यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा। जिस व्यक्ति में धीर नहीं होता वह कभी महान नहीं बन सकता, या शक्ति होगा यहाँ कि धीरज होगा या सामर्थ्य होगा, तो यहाँ पे धीरज होगा, क्या होगा, धीरज। अब पढ़िए सेंटेंस, जिस व्यक्ति में धीरज नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। धीरज यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरज। प्रश्न है, शरण में आया हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। शरण में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शरण में आया हुआ। ऑप्शन में दिया शरणागत, आगत, गोपनीय, शरणीय, तो इन चारों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ देखते चलिए। तो देखिए शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ को बोलेंगे हम लोग शरणागत, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आगत, आगत मतलब होता है आया हुआ, आगत मतलब क्या होता है, आया हुआ को बोलेंगे आगत। गोपनीय, गोपनीय का मतलब क्या हुआ, जिसे गुप्त रखा जा सके, जिसे गुप्त रखा जाए उसे बोलेंगे गोपनीय। उसके बाद शरणीय, शरणीय, शरणीय मतलब शरण में आने योग्य, शरण में आने योग्य उसे बोलेंगे शरणीय। तो चारों को आप ध्यान में रखिएगा। आया हुआ को आगत बोलेंगे, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, शरण में आने योग्य शरणीय, और शरण में आया हुआ को बोलेंगे शरणागत। तो
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरणागत। नेक्स्ट है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। बता दे, भूतकाल के 3 भेद हैं। 3 भेद है कहते हैं, भूतकाल के 6 भेद है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 भेद है। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन है लिख देंगे, लिख देते हैं। सामान्य भूत, सामान्य भूत, भूतकाल का भूतकाल यहाँ लिख देते हैं, सब में भूतकाल भूतकाल वैसे नहीं, सामान्य भूत। उसके बाद हो जाएगा आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत के 4 हुआ। उसके बाद संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत कितना 4 5। उसके बाद हेतु हेतुमद भूत, हेतु 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 मद, हेतु हेतु मद भूत कट हुआ 4 2 6। हाँ 6 भेद तो है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 भेद है भूतकाल के। कौन कौन भूत है? समान भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, ये 6 भेद हैं भूतकाल के। एक हम ट्रिक बता देते हैं, 362 याद रखिएगा। 3 ये वर्तमान काल के भेद होते हैं। अब भेद से भी प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में। वर्तमान काल के कितने भेद? 3 भेद। 6 यानी भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। 2 यानी भविष्यकाल। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होता है ना, काल के 3 भेद, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो 362 याद रखिएगा। क्या 362? 362 में 3 वर्तमान काल के भेद हैं, 6 भूतकाल के भेद हैं, 2 भविष्यकाल के भेद हैं। इन तीनों को याद रखिएगा ट्रिक से। तो याद रखिए भूतकाल के 6 भेद कौन कौन है बता दिए। प्रश्न है खरा, खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खरा, खरा का मतलब क्या होता है? खरा तो एक तरह से अच्छा समझिए। खरा साफ होगा, साफ का तो उल्टा गंदा होता है। सरल का तो कठिन होता है, सरल का उल्टा कठिन होता है। बंजर का उपजाऊ होता है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। ना बोलते खरा खोटा, खरा खोटा बोलता है ना, तो खरा का उल्टा खोटा होता है। खोटा का मतलब होता है बुरा, खोटा का मतलब क्या होता है? बुरा। तो अच्छा उल्टा बुरे होगा ना, तो खरा का मतलब अच्छा होता है, तो खरा का उल्टा क्या होगा? खोटा। खोटा, खोटा मतलब बुरा होता है, अच्छा का उल्टा बुरा, तो खरा का उल्टा खोटा। आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। सड़क पर डॉट डॉट होकर चलना, स्थिर होकर चलना, चौकन्ना होकर चलना, सचेष्ट होकर चलना, सावधान होकर चलना। जिससे भी है, जो भी वर्ड यहाँ पे सूटेबल बैठेगा खाली जगह पे यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे दे के आंसर को कमेंट बॉक्स में देना, हम सबका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन देता है। तो याद रखिएगा सड़क पर कैसे होकर चलना है, जो भी जैसे भी चलना है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।